नमस्कार जी, गुड इवनिंग। राम राम, जय हिंद। क्या हाल है आप सबके? कौन अफवाह फैला रहा था कि सर नहीं आएंगे आज? इसको पकड़कर मारो। अरे 2-3 मिनट वेट कर लिया करो। कई लोग तो, कुछ लोग तो इतने खतरनाक हैं, 2 मिनट पहले आके ही चालू हो जाते हैं, सर आ जाओ सर आ जाओ। कहाँ से आ जाओ भाई, टाइम तो हो जाने दो। 1-2 मिनट रुक जाया करो, कभी कभी कुछ क्लासेस में लेट हो जाते हैं। बिल्कुल पेशेंस नहीं है भाई, आज की युवा जनरेशन में सब्र खत्म ही हो चुका है। चलो, क्या हाल है जल्दी से बताओ सब लोग। कैसे हो? क्या तूफान उठा रहे हो तुम लोग अपने जीवन में? घर बैठे बैठे क्या कर रहे हो? झाड़ू पोछा लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो घर में? सब ठीक है, मजे में है। कुछ लोग रो क्यों रहे हैं भाई? एक नंबर है। बहुत बढ़िया। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना पहले से, और बोलने के बाद भी नहीं करते हो। कितने गंदे बच्चे हो। रोज रोज वही बातें बोलनी पड़ती हैं। मजे में। ये चैप्टर कितने दिन और चलेगा? ये चैप्टर अगर ऐसे चलता रहा तो 1 महीने चलेगा। ठीक है। और नहीं तो खत्म भी कर सकते हैं, आज ही खत्म कर दें, अब सब अपने हाथ में। चलो, बहुत बढ़िया। चलिए करें अब स्टार्ट। फिर बात करते हैं, अगर आखिरी में समय बचा तो। यहां ध्यान दीजिए सब लोग। अ, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये अपनी आज की क्लास 3 है ना। कुछ नादान नन्हे मुन्ने बच्चे घूमते फिरते रहते, जो बच्चे रहते हैं ना कि बस यूट्यूब खोल लिया, कोई लाइव क्लास चल रही है, चलो पहुंचे, कुछ धूम मचाएं उस क्लास में। तो भाई ऐसे अगर कोई बच्चे हैं तो वो एक चीज ध्यान रखिए कि ये आज अपनी क्लास नंबर 3 है। इसके पहले क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 ऑलरेडी हो चुकी है, और वो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक मिल जाएगी। तो अगर कोई पिछले 2 क्लासेस में नहीं था तो आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा, है ना। तो आप पुरानी क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब जो है हम आगे बढ़ चुके हैं, और पूरा रिपीट 2 घंटे का रिपीट करना संभव ही नहीं है। ठीक है। चलो, तो क्या आंसर आया आपका? ये मैंने होमवर्क में दिया था शायद आपको। हाँ, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं आपको इसी नंबर सिस्टम में ही आपको पढ़ाऊंगा शेषफल प्रमेय। अभी बस उतना सुन लो जितना इस प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज भी आपको इतने शानदार शानदार, मतलब एकदम कठिन से कठिन, दिखने में कठिन, लेकिन जब हम उनको करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आज हम करने वाले हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चंस देख लो आप, इस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, और इनमें आपको आखिरी अंक निकालना है। तो आज का पूरा सेशन अटेंड करो, एकदम नया आप सीख कर जाओगे। यूट्यूब पे आपको किसी ने भी इतना हाई लेवल का नहीं पढ़ाया है, आप कितने भी वीडियो देख लेना। इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। अब ये रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय क्या होता है? इसमें एक बायोनॉमियल थ्योरम होता है। बायोनॉमियल थ्योरम, हिंदी में इसको पता नहीं क्या बोलेंगे, बायनॉमियल थ्योरम होता है, शेषफल प्रमेय के अंतर्गत ही आता है। इसका नियम यह होता है कि जैसे मान लीजिए नीचे कोई नंबर n है और ऊपर कोई नंबर n-1 है, और उसकी पावर कुछ भी हो, इसका आंसर हमेशा 1 आता है। मतलब रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, शेषफल ऑलवेज 1 आता है। ये एक थ्योरम है। मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, अभी आपको अगर समझ में आ जाए तो ठीक, ना भी समझ में आए तो बस थोड़ा सा याद रख लो कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम पूरा एक अपने आप में एक टॉपिक है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। आप जिस संख्या से भाग दे रहे हो, अगर उसके ऊपर वाली संख्या उससे 1 कम है और उसकी पावर कुछ भी हो, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। इतनी बात समझ में आ रही है? आपको क्वेश्चन दिया गया था 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। तो आप सबसे पहले इतना देखिए, 3 की पावर 4 की पावर 5 देखो कुछ भी हो, आपको पता है कि हमेशा हम भाग किसका देते हैं? 4 का।
अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो देखो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है क्या? ऊपर वाला नंबर, अरे 3 की पावर कुछ भी हो, मैंने क्या कहा, पावर में कुछ भी हो, अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है ना, अगर एक कम है तो रिमाइंडर हमेशा एक आता है। मतलब प्रश्न मात्र इतना था कि 2 के ऊपर रिमाइंडर बचेगा एक, और 2 की पावर 1 होता है 2। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो आंसर आएगा ए वाला 2, 2। बताओ आया समझ में क्या हम कहना चाह रहे हैं? ठीक है, फिर से सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूं, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से अगर एक कम है, पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर हमेशा एक आएगा। और आप याद करिए, इतने को सॉल्व करके हम 4 से भाग देते हैं, और 4 से भाग देके हमें यही तो पता लगाना है ना कि रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो जो भी आएगा रिमाइंडर आएगा एक, और 2 की पावर एक हो तो आंसर कितना आएगा 2। इतना सा काम करना था, दैट्स इट, खत्म। आया इतना समझ में? फिर भी समझ में नहीं आया तो आप फिर शेषफल प्रमेय का वेट करिए, जब इसको हम पढ़ाएंगे उस समय इसके बारे में बताएंगे। और आपको पहले ही बता दूं कि इसकी पीडीएफ जो है आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्लास खत्म होते ही द विनर्स इंस्टीट्यूट की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पुरानी क्लासेस की पीडीएफ भी यहां है, और आने वाली सारी क्लासेस, उनकी पीडीएफ, नोट सब आपको यहीं पर मिलेंगे। और विनर्स की ऐप पर 10 लाख के फ्री कोर्सेज का ये एक धमाका चल रहा है, जिसमें 750 बच्चों को फ्री कोर्सेज दे रहे हैं, और ये इसका टेस्ट शेड्यूलिंग है। अगर आप जुड़े हुए हैं, वीडियोस देखते रहते हो विनर्स पे, तो आपको पता होगा पहली बार मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में कोई ऐसी हिम्मत कर रहा है कि 750 बच्चों को फ्री कोर्स, जो कोर्स वो चाहिए वो कोर्स उन्हें हम दे रहे हैं। 10 लाख रुपए से ज्यादा कोर्स हम बांट रहे हैं। तो ये कंपटीशन चल रहा है, इसमें पार्टिसिपेट करिए, टेस्ट में अच्छे नंबर लाइए, और आपको आपकी इच्छा का कोर्स मिलेगा। तो ये पूरा शेड्यूलिंग है। बाकी इसका अलग से वीडियो विनर्स की चैनल पे आपको मिलेगा, वहां आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 225 की पावर 66 की पावर 33 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये बताइए जल्दी से। हाँ जी, हमेशा 4 से ही भाग देना है क्या? आप आज नए आए हो, आपको पुरानी 2 क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलो। और जो नए बच्चे हैं उन्हें पता है कि जो पढ़ाई चल रही है उससे जुड़ा हुआ कुछ आप पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे, नहीं तो आप कॉपी पेस्ट मारते जाओ, कुछ नहीं होगा, आप भी थक जाओगे लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। पढ़ाई की बात करिए, जो चल रहा है उसकी बात करिए, आपको जवाब मिलेंगे। जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा भाई, इतनी देर कौन है ये 0 वाला और 3 वाला? मुर्गा बनो जल्दी। अरे मेरे भाई, 2 दिन से तुम पढ़ रहे हो, नीचे 5 आया तो आंसर 5 आएगा ना। इनमें से कोई नहीं, 5 आया है तो आंसर 5 आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो, पावर की पावर हो, आंसर 5 ही तो आएगा, 5 ही तो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये इतना आसान नहीं है ना, इसमें लगेगा अब दिमाग। 259 की पावर 53 की पावर 5 का यूनिट डिजिट बताइए क्या आएगा। 259 की पावर 53 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या आएगा? यस, जो नए आए हैं वो लाइक करो। और देखो, जितने भी नए बच्चे हैं, रोज आप शाम को 6 बजे आ जाइए। 6 बजे नंबर सिस्टम जब तक चलेगा तब तक टाइम 6 बजे रहेगा। तो आप 6 बजे रोज पधारिए पूरे परिवार के साथ, और नंबर सिस्टम को रेगुलर पढ़िए। कभी कभी आओगे जाओगे उससे कोई मतलब नहीं है, रोज आइए, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। और मैं दावा कर रहा हूं, आप किसी का भी वीडियो उठा के देख लेना, इतना डीप में, इतनी वैरायटी के साथ कोई भी एक लेक्चर में नहीं करवाएगा, है ना। आप देख लेना, कंपेयर करना, आपको समझ में आएगा कि इतना हाई लेवल कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। यूट्यूब पे खासकर पेड कोर्सेज में फिर भी कोई पढ़ा सकता है, हम ही इससे भी हाई लेवल पढ़ाते हैं, लेकिन यूट्यूब पर भी वही पढ़ा रहे हैं जो आपको पेड कोर्स में पढ़ाते हैं। तो इसलिए आनंद उठाइए, सीखिए और इसका भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है जी।
ओके, 9 आंसर दे रहे हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर 9 ही होगा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है। देखो 9 की हमें एक चीज पता होनी चाहिए, 9 की साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए, है ना। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था साइक्लिसिटी क्या होता है। 9 की पावर 1 होने पे हमेशा 9 आता है, 9 की पावर 2 होने पर 81 आता है, 9 की पावर 3 होने पर 729 आता है, फिर 9 की पावर 4 होने पे जो भी आए लेकिन लास्ट में 1 आएगा। तो 9 की साइक्लिसिटी होती है 2। मतलब हर दो पावर के बाद, हर बार दो घात के बाद सेम डिजिट्स रिपीट होते हैं। पहले एक आएगा, पहले 9 आएगा, फिर एक आएगा, फिर 9 आएगा, फिर एक आएगा। दूसरी हमें एक और यहां पे अच्छी बात ये पता चल रही है कि अगर पावर एक ऑड नंबर है, जब भी पावर विषम संख्या होगी तो हमेशा लास्ट में 9 आएगा, और जब भी पावर एक सम संख्या होगी, इवन नंबर होगी, तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा, हमेशा लास्ट में जो आना है वो एक आना है। ठीक है। जब भी पावर ऑड नंबर होगी, विषम संख्या होगी, आखिरी में 9 आएगा, और सम संख्या होगी तो एक आएगा। अगर इतना लॉजिक हमें पता है तो अब सुनिए जरा। आप ये देखिए कि ये 3 है, ठीक है, और 3 की पावर हम कुछ भी करें, 3 की पावर कुछ भी रहे, मुझे एक बात पता है कि 9 की पावर जो भी आए लेकिन कुछ ना कुछ ऑड नंबर आएगी, कोई ना कोई विषम संख्या आएगी, हाँ या ना। सोचो 53 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर लो, ऑड नंबर ही सबसे आखिरी में आएगा, और अगर 9 की पावर एक ऑड नंबर है तो लास्ट डिजिट भी 9 आएगा। ये आपका आंसर है। तो सी बिल्कुल सही आंसर था, जितने भी बच्चों ने यह आंसर दिया। वेरी गुड। पता था लॉजिक, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ जाएं क्या तो फिर इसका आंसर बताइए। करिए जल्दी। कौन सी बुक से पढ़ाते हैं? ऐसी कोई बुक ही नहीं बनी है जिससे पढ़ाया जाए मेरे भाई। सारे प्रश्न जो हैं परीक्षाओं के होते हैं, जो अलग अलग परीक्षा में आए हुए हैं। किताब से तो पढ़ना भी नहीं है तुम्हें। अच्छा, लॉन्ग मेथड से कैसे करें भाई? लॉन्ग मेथड तो हमें नहीं आती, 8-10 साल में सीख जाएंगे तो तुम्हें जरूर सिखा देंगे। ठीक है, चलो क्या करोगे भाई? 334 की पावर 22 की पावर 45 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा? अब वापस से अगर आप 4 की साइक्लिसिटी चेक करोगे तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, और ये इसी तरीके से आप आगे आपका बढ़ता जाएगा। तो जैसे 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, उसी प्रकार 4 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है? 2। हर दो पावर होने पर सेम नंबर रिपीट होगा। अगर लास्ट में 4 आया तो 6, फिर 4, फिर 6। अब सोचने वाली बात है कि 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो, वो एक इवन नंबर ही आएगा, वो एक सम संख्या ही आएगी। 22 का कितनी भी बार गुणा करो या 2 को कितनी भी बार आप सॉल्व करिए, वो हमेशा एक इवन नंबर ही देगा, वो एक सम संख्या ही देगा। और 4 की पावर अगर एक सम संख्या है तो सम संख्या होने पे लास्ट में क्या आता है? 6 आता है। ये आपका आंसर होगा। तो 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 6। ओके, ऑड नंबर होता तो आंसर 4 आता, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो आंसर आपका 6 आएगा। इतना सा खेल यहां पर है। ओके जी, चलिए 1000 पार। चलो भाई इसका आंसर बता दो जल्दी। 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर 9 की पावर, और ले लो भले आप, और 8 लगा लो, बस ये लो 8 लगा लो।
और इसको अगर 1 से प्लस करें तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? समझदार को इशारा काफी होता है। जिसने 2 दिन से क्लासेस ईमानदारी से पढ़ी है, मैं गारंटी लेता हूं कि वो बिना पेन उठाए आंसर देगा, है ना। घूमने फिरने आवारा लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो घूमते फिरते आ जाते हैं उनकी नहीं। सिंसियर और रेगुलर रहने वाले बच्चे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे रोज क्लास अटेंड करते हैं और इसका आंसर बिना पेन उठाए देंगे। इतना मुझे अपने विद्यार्थियों पर भरोसा है। ठीक है भाई, तुक्का मत मारना, बस लाज रख लेना थोड़ी सी। क्या बात है। वेरी गुड यार, बहुत शानदार। 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं बच्चे। आप एक बात समझिए, 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, आखिरी में 5 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो, 5 आएगा। और 5 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 5 में 4 का भाग दोगे, तो रिमाइंडर बचेगा 1। मतलब 3 की पावर 1 प्लस 1, 3 की पावर 1 होता है 3 प्लस 1। मतलब इस प्रश्न का यूनिट डिजिट कितना आएगा भाई साहब? 4 आएगा। बिल्कुल सही आंसर है। आग लगा दी तुम लोगों ने, आज तो खुश कर दिया दिल। और बाकी आंसर देने वाले डरो जरा, मुझसे नहीं तो ऊपर वाले से तो डरो जरा। तुक्का मारने की भी हद होती है। यह फायदा होता है रोज क्लास अटेंड करने का, कि देखते से आंसर लगाओगे। और ये तो मैंने इतना करके बताया, बच्चे समझ गए होंगे कि सर इससे आएगा 5, 5 में से 4 गया, 3 की घात 1 मतलब 3, 3 और 1 4। 5 सेकंड नहीं लगा होगा आपको आंसर देने में। वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। पेन कोई नहीं चलाएगा, सबको अपनी मम्मी पापा की कसम है, पेन कोई नहीं चलाएगा। आंसर दे दो जल्दी, कसम खिला दी है, ठीक है। पीएम बना दो। अरे बस भाई, तुम्हें पढ़ाते हुए खुश नहीं दिख रहे क्या हमें? 4 से क्यों डिवाइड किया? विपुल जी आप पुरानी क्लासेस देखिए। दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई साहब प्रकाश का। चलो बता दो जल्दी से, आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, 0 इसका आंसर आएगा। क्यों? मैंने आपको बताया था, इसका नाम हमने रखा है शैतान बच्चा। ये 5 शैतान है। इसको कोई भी इवन नंबर मिला, इसको कोई भी सम संख्या मिली, कि ये तुरंत उसको 0 बना देगा। तो लास्ट में 0 आएगा, ये एकदम परम सत्य है, इसको आप बदल नहीं सकते। चलिए इसको करके बताओ तो माने अब। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऐसे प्रश्नों का आंसर देने का बोल दो, हाँ। बस बस बस, रुक जाओ रुक जाओ, रोक दो अब कमेंट्स, बचा के रखो इसके लिए अब बताओ तो जाने तुम्हें। जिंदगी का मकसद आंसर देना है। अच्छा जी, चलो अब जरा आप सभी को मेरी एक एडवाइस है, अब फुल स्क्रीन कर लो सिर्फ आने वाले 2-3 मिनट के लिए। मैं कमेंट्स ना पढ़ने वाला हूं, ना आपको कमेंट्स करना है। इसको हम करते हैं एकदम शानदार तरीके से। या आप लोग आंसर बताओगे क्या? तो ऐसा बता दो मुझे, आप लोग करना चाहते हो क्या? जल्दी बता दो कमेंट्स में, आप करोगे या मैं करके बता दूं फास्ट? अरे 0 वाले रुक जाओ जरा, और कोई काम धंधा नहीं बचा तुम्हारे पास? इसका आंसर नहीं पता मुझे क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, करोगे? करो जल्दी।
करवा दो, करेंगे, करवा दो, दोनों लिख रहे हो। बता दो, तो बता दो, जब बताना ही था तो तुक्का क्यों मार रहे हो तुम? चलो समझो। अब जरा आप ध्यान दीजिए, फुल स्क्रीन करिए और इधर ध्यान दीजिए। होगा क्या, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, ऐसा चलता जाएगा। कहां तक चलेगा? ऐसा चलेगा 10 की घात 4 से। इसके बाद पता है क्या होगा? सेम नंबर्स रिपीट होंगे, 11 की घात 4, 12 की घात 4, ऐसा जाएगा 20 की घात 4 तक। ऐसा चलता जाएगा, चलता जाएगा, और लास्ट में हम किससे मतलब रखेंगे? 71 की पावर 4, 72 की पावर 4, 73 की पावर 4, ठीक है। 71 की पावर 4, 72 की पावर 4, 73 की पावर 4, 74 की पावर 4, और यह आ जाएगा 75 की पावर 4। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। मतलब क्या होगा कि 1 से लेकर 70 तक, ठीक है, 1 से लेकर 70 तक बनेंगे आपके 7 सेट। क्या बनेंगे? 7 सेट बनेंगे 10-10 के, है ना। 1 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60 और 61 से 70। ये आपके 7 सेट बनेंगे। और इसके बाद एक आ जाएगा 75 से लेकर 71 से लेकर 75 तक। अब अच्छी बात क्या है कि जो इनका यूनिट डिजिट आएगा वही इनका आएगा, ऐसा ही क्रम चलता जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है 95% बच्चों ने केवल तुक्का मारा है। उन्होंने देखकर बोल दिया कि क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है 5 आ गया है तो 0 आएगा। लेकिन आप भाई साहब एक गलती कर रहे हो, यहां गुणा नहीं है, यहां प्लस है। हो सकता है आपका आंसर सही हो, तुक्का सही बैठ जाए, लेकिन मैं बता सकता हूं दावे से 95% लोगों को मेथड नहीं पता कैसे आएगा आंसर इसका। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दीजिए। हाँ, अब सुनिए, 1 से लेकर 10 तक के यूनिट डिजिट निकालो तो 1 की घात 4, 2 की घात 4, 3 की घात 4, 4 की 4, 5 की घात 4, 6, 7, 8, इसको हटा दूं क्या? 8, 9 और 10। ठीक है, ये केवल 1 से लेकर 10 तक है। और सब में हम 4 का भाग देते हैं और ऑलरेडी घात 4 है, तो आपको कुछ करना भी नहीं है। 1 की घात 4 का आंसर 1 आता है। 2 की घात 4 मतलब 2 4 8 16। 3 की घात 4 मतलब 1। 4 की घात 4 मतलब 6। 5 मतलब 5, 6 मतलब 6। 9 और 9 81 का 1, 4 और 4 16 का 6। 9 और 1 आएगा ये, और ये आएगा आपका 0। ठीक है, यह हम 2 दिनों से यही करना सीख रहे हैं। ये सब के मैंने यूनिट डिजिट निकाले, आखिरी संख्याएं निकाली हैं। अब जोड़ते जाओ जरा। तो अगर आप यहां पे जोड़ोगे तो देखो 6, 7, 8, 9, 10, 10 को छोड़ो, ये किसी काम का नहीं। फिर 6 और 6 12, 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 18 और 5 हो जाएगा 23, है ना, 23। तो इन सबको जोड़ने पर इकाई अंक कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब समझना मेरी बात। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की घात 4 को जोड़ने पे 3 आएगा। फिर 1 से लेकर 20 तक भी कितना आएगा? 3 आएगा। 1 से लेकर 30 तक भी 3 आएगा। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कितने सेट बनेंगे यहां पे बनेंगे आपके 7 सेट। मतलब 3 आखिरी में कितनी बार इकट्ठा होगा? 7 बार इकट्ठा होगा। तो इतना करने से आप पहुंच गए 1 की घात 4 से 70 की घात 4 तक। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास ये बचा हुआ है ना। हमारे पास क्या बचा हुआ है? हमारे पास बचा है 71, 72, 73, 74, 75। और सबकी पावर आप क्या लगा देंगे? सबकी पावर आप लगा देंगे 4। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, बात वही है। 1 की घात 4 है तो 1 आएगा। 2 की घात 4 है तो 6 आएगा। 3 की घात 4 है तो 1 आएगा। 4 की घात 4 है तो 6 आएगा। और ये 5 आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 6 और 6 12, 13, 14, 14 और 5 कितना हो गया? 19। ठीक है, तो आपने 1 से 70 तक कितना लेकर आए थे? 21 लेकर आए थे। और इधर 71 से लेकर 75 तक कितना आया? 19 आया। 9 और 1 10,
तो तुक्केबाजों का आंसर बिल्कुल ठीक निकला है। आखिरी का अंक कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन मैंने आपको पूरा करके बताया कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना। अगर मैं पूरा नहीं बताता और अगर मैं 75 को 74 कर दूंगा ना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? 0 जिन्होंने तुक्का मारा था, 6 और 6 12 13 14, तो 4 आता, 4 और 1 5। उस केस में आंसर कितना आता? उस केस में आंसर आता आपका 5। ठीक है। अच्छा, ये कौन शायर आ गया है भाई? संजीव कुमार, तुम मजबूर कर रहे हो है ना, ये तुम्हारा शायराना अंदाज। गई गई भैंस पानी में संजीव की। बता दो जल्दी से, समझ में आया गया तुम्हारे भेजे में कुछ? तुक्केबाजो। ऐसा करना है एग्जाम में, टाइम नहीं लगेगा आपको। ये तो मैंने इतना पूरा डिटेल में करके बताया है। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना है, काफी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड क्या है? इसमें शॉर्टकट नहीं चलेगा भाई, पूरा करना पड़ेगा इसमें आपको। ठीक है। ट्रिक बताएं? ट्रिक बताएं तो फिर तुम 0 पे तुक्का मार दो। जब कुछ समझ ना आए तो फिर तुम 0 लगा के ही आओ, तुम्हारे लिए यही ट्रिक है। कौन सी पेन से लिखते हो? आपकी राइटिंग जो है, अब भाई कैसे बताएं तुम्हें कौन सी पेन? ये काला पेन है, इससे लिखते हैं हम तो। चलो बढ़े आगे। हाँ जी। 30 की घात 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक, राइट मोस्ट नॉन जीरो नंबर बताने का कष्ट करिए। प्रश्न को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि कोई बहाना ना मारे कि सर प्रश्न नहीं दिख रहा है। पहले तो आप इसको पढ़िए और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए बहुत अच्छे। ये मैं आपको एकदम सीजीएल तक लेकर जा रहा हूं। मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगा ना, आपको एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, आपकी स्टेट लेवल के जितने एग्जाम्स होते हैं, पुलिस का हो, एसआई का हो, पटवारी का हो, है ना, आपका इवन यूपीएससी और पीएससी वाले जो एग्जाम्स होते हैं, अगर उसमें इस लेवल, मतलब इनमें तो खैर इतना टफ नहीं आता है, लेकिन आपको हर जगह काम आएगा, सारे एग्जाम्स में ये काम आएगा। सीजीएल का आपको मेंस लेवल तक का मैं पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम, तो आप समझ जाइए कितना खतरनाक आपको सीखने को मिलेगा। ओके। कहां पर 23 आ रहा है भाई? 21 आ रहा है ना। 7 का 3 गुना 21, 21। देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूं करना क्या है। दायां गैर शून्य अंक, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 23 का 100 से गुणा करिए, तो बताइए इकाई अंक क्या आएगा? तो आप तुरंत बोल दोगे सर इकाई अंक 0 आएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि शून्य शून्य आएगा, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन उसके बाद शून्य खत्म होने के बाद गैर शून्य संख्या, नॉन जीरो नंबर क्या होगा? तो नॉन जीरो नंबर यहां क्या कहलाएगा? 3। मतलब सारे जीरो हटने के बाद कौन सा नंबर यहां पे आएगा वो आपको बताना है। तो सुनिएगा, 30 की पावर 2928, ठीक है, 30 की घात 2928 है, इसको हमें सॉल्व करना है और दायां गैर शून्य अंक निकालना है। तो सबसे पहले तो शून्य कौन बनाएगा उसको हटाओ। तो आप यहां देखेंगे कि ये 3 इंटू 10 में टूटेगा। 3 की पावर भी 2928 होगा और 10 की पावर भी 2928 होगा। इसको हटा दो क्योंकि इसी के कारण आखिरी में शून्य। देखो जो भी आंसर आएगा, आखिरी में जितने भी जीरो आएंगे, जितने जीरो आएंगे उसका जिम्मेदार ये रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको हटा देना है।
अब आपके लिए प्रश्न मात्र इतना हो गया कि 3 की पावर और इसके भी आखिरी के 2 अंक लेते हैं 28, क्योंकि 28 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, मतलब 3 की पावर 4 लेते हैं, और 3 की पावर 4 81 होता है, मतलब लास्ट में 1 आएगा। ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। मतलब जीरो जितने भी रहेंगे, जीरो के खत्म होने के बाद अगर कोई पहली संख्या आएगी तो वो पता है क्या आएगी, 1 आएगी। ये आपका आंसर है। इसको बोलेंगे गैर शून्य संख्या, है ना, नॉन जीरो नंबर। मतलब जीरो जितने भी आखिरी में हो, उसके बाद जीरो के बाद अगर कोई सी पहली संख्या आएगी तो वो 1 होगी। ये आपसे कभी इन प्रश्न में पूछना चाहते थे। वेरी गुड। अब एक तो समझ नहीं आता तुम तुक्का मार रहे हो कि सही, मतलब वाकई में मेथड से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर दीजिए। हाँ भाई, काला अक्षर भैंस बराबर वाले, ये उल्टा आई नहीं है। ठीक है, बता दो आंसर क्या आएगा इसका। ओके जी। ठीक है, 1 का फैक्टोरियल 99, 1 का फैक्टोरियल की पावर 99 है ना। 2 के फैक्टोरियल की पावर 98, और सबको सॉल्व करते जाइए तो इकाई अंक क्या आएगा। अरे भगवान जी, देवी देवताओं, तुम्हारा हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, पुरानी क्लास देख लो। तुम लोग कोई वीडियो को प्ले करके कुछ पढ़ते भी हो कि सीधा दबा के और पढ़ना चालू कर देते हो। क्लियर लिखा हुआ है कि ये क्लास नंबर 3 है। गजब गजब के ढक्कन है भाई। क्लास नंबर 3 का मतलब होता है इसके पहले क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 1 हुई होगी, उसमें कुछ तो पढ़ाया होगा। पुरानी क्लास देखते नहीं हो, उठ के आ जाते हो। पुरानी क्लास देखो, बंद कर दो तुम क्लास। ये बड़ी समस्या है यूट्यूब पे पढ़ाने की, हर कोई घूमता फिरते आ जाता है, फिर परेशान करते हैं। हाँ, मौज कर दी। चलो बता दूं क्या, सुनो। एक का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 की पावर 99। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, उसकी पावर 98। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, इसकी पावर 97। इसके बाद 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, उसकी पावर क्या आएगा, 96। 5 का फैक्टोरियल इसके बाद आएगा, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120, उसकी पावर कितनी आएगी, 95। इसके बाद आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर 5 का फैक्टोरियल आ गया तो 6 का फैक्टोरियल 720 आएगा, मतलब आखिरी में 0 आएगा, ये कंफर्म है। तो आपको एक्चुअल में बस 4 तक जाना था, क्योंकि इसको हल करने पे जो भी आएगा लास्ट में 0 आएगा, तो ये भी आपके काम का नहीं है। तो आपको बस इतना सा सॉल्व करना है, इनके इकाई अंकों को जोड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो। 1 की घात 99 कितना होता है, 1। 2 की घात 98, 96 तक भाग जाएगा, 4 से बचेगा 2। 2 की घात 2, चलो लिख देता हूं, 2 की घात 2 बचेगा। यहां 96 निकल जाएगा, वैसे भी 6 है तो 6 ही आएगा। 96 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब 4 की घात 4 आ जाएगा। 1 होने पर 1 आएगा, 2 की घात 4 आएगा, 6 का 6 आएगा, 4 की घात 4 होने पर भी 6 आएगा। 6 और 4 10, 16 और 1 17। इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 17। मतलब आपका इकाई अंक क्या माना जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 7 माना जाएगा। ये आंसर है इसका, 7। बिल्कुल ठीक। बताओ कितना आसान प्रश्न था। फिर मैं बोल रहा हूं, जो 2 दिन से मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको एक बार में समझ में आएगा, बीच में आने वालों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये देखो भाई, चौधरी नागौर 10वीं क्लास में हैं और ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई।
देश का भविष्य इन्हीं लोगों के हाथ में है। ठीक है। 1 की घात 99, 2 की घात 98, 96 गया, इसमें से 96 गया, और ये इसके आगे, क्योंकि सब में आखिरी में जीरो आएगा, तो इसके आगे जीरो कितनी भी बार लगाओ आंसर तो आपका 7 ही आएगा ना, इसलिए आगे जीरो वालों से हमें कोई मतलब नहीं है। चलो जी। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। ये लो, एकदम जबरदस्त सवाल है ये भी। 123 की पावर 4567 का फैक्टोरियल गुणा 765 की पावर 4321 का फैक्टोरियल बता दो। अच्छा, 5वीं क्लास के भी बच्चे हैं क्या? तुम लोग खिलौने से खेलो, यहां क्या कर रहे हो? खत आग से क्यों खेल रहे हो तुम यहां पे? क्या आ रहा है? जीरो। ये तुम लोग नहीं सुधरोगे ना, 0 और 5 तो एकदम पेटेंट करा के आए हो। कुछ ना समझ में आए तो जीरो तो आएगा ही। चलो देखो इधर, यहां पे वापस से हमें थोड़ा सा एक रूल लगाना पड़ेगा। मैं आपको देखो, इसमें तो देखना ही नहीं है, 5 आया है मतलब यूनिट डिजिट 5 आएगा, ये तो दिखने का है। मेन आपको सॉल्व इसको करना है, और अल्टीमेटली ये क्या है? 3 की पावर 4 5 6 7 का फैक्टोरियल। अब मेरी बात समझना, इस 4 5 6 7 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, ऐसा करते करते हमें कहां तक मल्टीप्लाई करना है? 4 5 6 7 तक। जो भी आंसर आएगा, बात सुना ध्यान से, जो भी आंसर आएगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, है ना? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इसका जो भी आंसर आएगा, अगर मैं उसका उसमें 4 का भाग दूंगा तो क्या पूरा पूरा 4 से भाग चला जाएगा? क्योंकि ऊपर ऐसी कई सारी संख्याएं आएंगी जो 4 से विभाजित होंगी। तो जब मैं 4 5 6 7 के फैक्टोरियल को 4 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल शून्य आएगा, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, और शून्य आने का मतलब होता है 3 की पावर 4। ठीक है। और 3 की पावर 4 होने का मतलब होता है 1, और 1 इंटू 5 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? यूनिट डिजिट आपका 5 आएगा, मतलब सी आपका करेक्ट आंसर है, 5। आया समझ में? ठीक है भाई। मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, क्या ये नंबर 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा? हाँ, क्योंकि ऊपर एक संख्या ऐसी है जो नीचे वाले नंबर से कट रही है। जो भी नंबर होगा 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करते करते हम 4 5 6 7 तक ले जा रहे हैं। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक कंप्लीट डिवाइड होगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, मतलब जीरो बचेगा। और जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है 3 की पावर 4, ये कल बताया था। और पावर 4 होने पर 3 की पावर 4 1 होता है। ये 5 चल ही रहा है, 5 और 1, आंसर कितना आएगा आपका? 5 आ जाएगा। ओके है, आया मजा? अरे ये शॉर्ट ही है भाई, ये तो बताया मैंने आपको। अब मैं अगर इतना ना बताऊं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, फिर बोलोगे ये कहां से आया। अगर वो बता दो तो फिर बोलते हो शॉर्टकट बताओ, है ना? कायदे से तुम्हें बताना केवल इतना चाहिए था। ठीक है, तुम्हें बताना इतना था कि ये 3 की पावर 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 1 है, ये 5 है, आंसर 5 आएगा। ऐसा बता दो, फिर बोलते हो सर डिटेल में समझाओ। तो इंसान को तुम जीने मत देना, है ना? मर जाए तो भी उसको मरने मत दो ढंग से। आगे बढ़ेंगे। चलो, फिश कितना है कांस्टेबल का? कांस्टेबल की मछली,
अरे पहले तो फिश ये फीस की स्पेलिंग ये कब से हो गई मेरे भाई? फीस हमने ऐसा देखा है, कांस्टेबल का फीस ऐसा होता है। ये मछली वाली फिश कब से हो गई? ठीक है, पहले स्पेलिंग सही करो अपनी। ठीक है। कमाल के बच्चे हैं भाई, कमाल के। तुम्हारी इंग्लिश ना आईसीयू में है ना। हमारे जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा कमजोर इंग्लिश वाला बच्चा होता है ना, मतलब दोस्त होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं यार तेरी इंग्लिश आईसीयू में है ना। तो ये ऐसी फिश की स्पेलिंग देख के मुझे एकदम से ध्यान आ गया कि भाई साहब आईसीयू में हो और इनका ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। हाँ जी। 7 की पावर 3 की पावर 4n+1 का यूनिट डिजिट क्या होगा? आप मुझे एक बात बताओ, एन इज नेचुरल नंबर, एन कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हालांकि प्राकृतिक संख्याएं कहां से कहां तक होती है? एक से लेकर अनंत तक। पॉजिटिव सारे जो पूर्णांक होंगे, एक से लेकर अनंत तक सारी संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बायोनोमियल थ्योरम बताया था, शेषफल प्रमेय। आज के पहले प्रश्न की शुरुआत ही हमने इससे करी थी, याद करो। ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले नंबर से एक कम है तो पावर कुछ भी हो, शेषफल हमेशा एक आता है। यह मैंने आपको बताया था। तो आप एक बात बताइए कि इतने को आप 4 से डिवाइड करोगे तो अगर 3 की पावर 4n, n कुछ भी हो, एक हो, दो हो, तीन हो, आप भाग तो 4 से दोगे ना। ऊपर वाला नंबर अगर एक कम है तो रिमाइंडर शेषफल हमेशा एक आएगा। आपको जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो इस प्रश्न में होगा यह कि 7 की पावर आएगी 1, 7 की पावर 1 आएगी, +1 हो जाएगा, आंसर आपका 8 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 8 आएगा। डी इसका सही आंसर होगा। हम्म। अगर इंग्लिश आईसीयू में है तो इसलिए हमने स्पोकन इंग्लिश का बैच लाए हैं, उसको सीखो। उसमें तुम्हारी इंग्लिश को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट करवा देंगे। और अच्छा साथ दिया तुमने तो तुम्हारी हॉस्पिटल से छुट्टी भी करवा देंगे। फीस उसकी मात्र 1199 हमने इसीलिए रखी है, और विनर्स के बच्चों के लिए और 1000 है। तो ये पूरा इंग्लिश सिखाने का कोर्स है जिसमें आपको सारी चीजें इस प्रकार की सिखाई जाती हैं, है ना। गॉट इट। डे टू डे लाइफ में ऐसी कई चीजें होती हैं जो आप गलत बोलते हो। जैसे मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा बताता था बच्चों को कि एक शादी ब्याह में एक सिस्टम होता है, बफर सिस्टम, है ना। बफर सिस्टम की उत्पत्ति जो है किस देश में की गई? तो वो भारत देश में की गई, क्योंकि अंग्रेजों को भी नहीं पता कि भारत में कोई बफर सिस्टम चल रहा है और यहां के लोग मरे जा रहे हैं शादी में जाने के लिए, क्योंकि बफर है। अब उन्हें जब उनकी टीम यहां इंडिया में रिसर्च करने आई तो वो बेहोश होते होते बचे। उन्हें पता चला कि जिसे इंग्लिश में बुफे बोलते हैं, ये क्या होता है? इंग्लिश में जिसे बुफे बोलते हैं वो भारत आते आते बफर सिस्टम बन गया। तो अंग्रेज भी चक्कर में पड़ गए कि भाई साहब ये इंग्लिश तो हमें भी नहीं आती। फिर पता चला, उनके भारत के विशेषज्ञों से पता चला कि भाई जो तुम बुफे बोलते हो ना उसको भारत में बफर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो बफर एक्चुअली कुछ होता नहीं है ऐसा कुछ, और बुफे सिस्टम होता है। बुफे होता है बेसिकली, सिस्टम भी नहीं होता है, जहां सारी चीजें आपके सामने होती है, अपनी मनपसंद की चीज खाना है। बाकी आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हो बफर सिस्टम को। तो एक्चुअली उसको बुफे बोलते हैं, नॉट बफर। ठीक है। भारतीय क्रांतिकारी होते हैं वो तो है ही, उसमें तो कोई शक नहीं है। ऐसे ही बुधवार को वेडनेसडे नहीं बोलते, वेंसडे बोलते हैं। शनिवार को सैटरडे नहीं बोलते हैं, सैटरडे बोलते हैं। सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट बोलते हैं। प्याज को ओनियन नहीं अनियन बोलते हैं। ऐसे तमाम शब्द हैं, जब आप जानोगे तो आपको लगेगा हे भगवान, शर्म से पानी पानी हो जाओगे तुम। चलो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, गणित पे वापस आते हैं। इसका आंसर दीजिए।
बड़ा मजा आ रहा है आज तुम लोग को, है ना? आज तो तुम्हारी उंगलियां दर्द कर जाएगी इमोजीज टाइप कर करके। चलो, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, थोड़ी देर पहले ऐसा कोई क्वेश्चन बताया था क्या मैंने? एक से एक कमेंट लिखते हो तुम लोग। चलो देखो, क्या होगा? 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, 5 की घात 3, ऐसा चलते चलते पहले 10 की घात 3 आएगा, है ना? हम वही सेट बनाएंगे। फिर क्या आएगा? 11 की घात 3, 12 की घात 3, 13 की घात 3, ये चलते चलते 20 तक जाएगा। फिर 20 की घात 3 तक हो जाएगा। फिर क्या होगा? ऐसा चलते चलते आखिरी में 91 की घात 3 से लेकर 100 की घात 3 तक जाएंगे। तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि इस बार कितने सेट बनेंगे, इस बार कितने सेट बनेंगे, ये मुझे बता दीजिए, है ना? तो इस बार 10 के 10 सेट बनेंगे। कितने सेट बनेंगे? 10 सेट बनेंगे। और आपको मजे की बात बताता हूं मैं, आपको इस बार हल भी नहीं करना है। आप सोचिए, इसको सॉल्व करने पर कोई ना कोई यूनिट डिजिट आएगी, कोई ना कोई संख्या आएगी, और उसको आप किससे गुणा करोगे भाई? एक बार आया तो ऐसा कितनी बार करेंगे? 10 बार। तो आप उसको 10 से गुणा करोगे तो जो भी आंसर आएगा आखिरी में क्या आएगा? 0 आएगा। 10 का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। मतलब आपका आंसर क्या आना है? 0 आना है, आप लोग का फेवरेट। बताइए। कुछ भी नहीं करना था, सोचो, इसको सॉल्व करेंगे, कोई भी नंबर आए भाई, 1 आए, 2 आए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी आए, जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो आखिरी में तो 0 ही आएगा ना। खत्म बात। तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। दैट्स इट। हाँ जी। फाइंड 10th प्लेस ऑफ, आपको इस बार दहाई का अंक बताना है। दहाई का अंक क्या होगा? 2 की घात 1001 का दहाई का अंक क्या होगा? मतलब 10th प्लेस क्या होगा, यह बताना है। जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ऐसी चीजें पकड़ते हो तुम लोग, है ना? ये बहुत चल रहा है भाई, वाह बेटा मौज कर दी। इसका मतलब तुम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो। अरे 4 से छोटा हो या 4 से बड़ा हो, उसको सॉल्व करने पे कुछ भी आए, मैं बोल रहा हूं कुछ भी आए, 10 से गुणा करोगे तो आखिरी में तो 0 ही आएगा ना। तुम लोग समझे ही नहीं अभी तक। जो 10 से टकराएगा, जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। चलो, फिर तुक्केबाज शुरू हो गए। तुम लोग नहीं सुधरोगे, इसका आंसर भी 0 दोगे। ठीक है, चलिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर देखें, देखो मुझे इतना पता है कि इसका आंसर 0 नहीं आएगा और 1 भी नहीं आएगा, है ना? नहीं तो मैं जैसे ही 0 काटूंगा तुम लोग 1 की तरफ भागोगे। ये दोनों आंसर नहीं है, लेकिन करेक्ट क्या है वो मुझे याद नहीं, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि 0 और 1 तो नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। हम यहां क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कि 2 की घात, इधर से करते हैं, 2 की घात 1001 को हम तोड़ेंगे 2 की घात 1000 और 2 की घात 1 में। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? 1001 को 1000 और 1 में तोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में पता है क्या करूंगा? मैं इसको कहूंगा कि भाई तुम 2 की घात 10 और 100 में बदल जाओ, और इस 2 की घात 1 को चलने दो, इसको यही रहने दो। 1000 को मैंने 100 और 10 में तोड़ दिया, क्योंकि 100 और 10 का गुणा क्या होता है? 1000 होता है। और फिर मुझे एक बात पता है कि 2 की घात 10 का मतलब होता है 1024। अगर 2 का गुणा आप 10 बार करोगे ना,
तो वो पता है कितना आएगा, 1024 आएगा। ठीक है जी। और इधर क्या चल रहा है, इधर आपका 2 चल रहा है। अब मुझे एक बात बताइए कि 24 की जो घात है, इसको छोड़ दो, 1000 को छोड़ दो, 24 की जो घात है वो 100 है, और 100 एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इसकी अपनी एक साइक्लिसिटी होती है। ये एक बहुत ही कमाल का प्रश्न है, पूरा कंडीशनल बेस्ड, और इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस चाहिए आपको। 24 की साइक्लिसिटी होती है, 24 की पावर 1 होने पे हमेशा 24 आता है, 24 की पावर 2 होने पे 576 आता है, 24 की पावर 3 होने पर 13824 आता है, 24 की पावर 4 होने पर मुझे नहीं पता क्या आता है, लेकिन लास्ट में 76 आएगा। तो 24 आया, 76 आया, 24 आया, 76 आया, मतलब यहां किसकी साइक्लिसिटी चल रही है, यहां पे 2476 चल रहा है। तो अगर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये एक सम संख्या है, सम संख्या होने पर ये 76 आएगा, है ना, और मल्टीप्लाई में 2 चल ही रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 152 आएगा। मुझे पता है कि इकाई अंक 2 है, लेकिन इस बार मुझसे दहाई अंक पूछा था, 10th प्लेस पूछा था, तो आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ये एकदम सही आंसर है। 5 आपके प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया समझ में? पीडीएफ इसकी आप डाउनलोड कर लेना, अभी जस्ट क्लास खत्म होने के 5 मिनट के अंदर मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, पूरा वहां से अच्छे से डाउनलोड कर लेना। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं आपकी बुक कब आएगी, बुक अगले महीने आएगी, इस महीने आनी थी, अब अगले महीने आएगी। और आपको एक बात बता दूं कि पहली ऐसी किताब आपको मेरी मिलेगी पूरे भारत में जिसमें पूरा सॉल्यूशन लॉजिकल रहेगा, कोई एक्स नहीं, कोई लॉन्ग मेथड नहीं, जैसा क्लास में पढ़ाता हूं ना मैं, वैसा का वैसा सॉल्यूशन उसमें मिलेगा। तो वो किताब जल्द ही आ रही है। ठीक है, अगर इस महीने कोरोना नहीं फैलता तो किताब आ जाती, लेकिन उसने किताब को भी फैला दिया अब तो। अच्छा जी। ठीक है भाई, बुक वाले 4 वालों ने मौज कर दी, तुक्का मार दिया और कुछ नहीं करा इन्होंने, क्या मौज कर दी। ठीक है जी, इसको हमने 1000 को 100 और 10 में तोड़ा, 1024 की पावर 100, 24 आया। 24 की साइक्लिसिटी बोलती है कि 24 76 24 76, तो 24 की घात एक सम संख्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर होने पे 76 आएगा, उसका डबल 152 होता है। आपसे दहाई अंक पूछा था, 10th प्लेस पूछा था, इसलिए आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, आपके प्रश्न का आंसर जो है 5 आएगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ये अपनी सारी चैनल से, अगर आपने इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको आज के आज करना है। चैनल्स पे जाइएगा और आप देखेंगे हमारी चारों चैनल्स हैं, इन्हें सब्सक्राइब करिए। विनर्स की चैनल, जॉब अलर्ट्स की, मोटिवेशनल की और अपनी मैथ्स की, है ना। तो इतना पढ़ते हो तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो। जो बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं वो लाइक करके जाना, है ना। और विनर्स की ऐप पर ऑफर लेने का ऑफर चल रहे हैं, तो आपको अगर कोई भी कोर्स लेना है तो बेस्ट समय चल रहा है। आप अपने मन माफिक कोई भी कोर्स ले सकते हो, शानदार शानदार कोर्स एकदम कम फीस में अवेलेबल है। एमपीपीएससी और स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, ये सारे नए बैच चालू हो रहे हैं। मैथ्स का फाउंडेशन बैच आप चाहते हो पूरा मैथ्स पढ़ना है तो मेरा आपको कंप्लीट बैच मिलेगा लाइव, विनर्स की ऐप पर ये सारे मिलेंगे। एमपीएसआई का बैच, व्यापम का बैच, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, फिर ये और एक लंबी लिस्ट है पूरी, आप इन सभी कोर्सेज को देख सकते हो। मैथ्स फाउंडेशन रिकॉर्डेड है, पूरे 33 टॉपिक, रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, सब सुविधाएं मिलती है। कांस्टेबल का बैच है मात्र 899 में, कोई पूछ रहा था ना, 899 का बैच है। आरआरबी ग्रुप डी, बैंक फाउंडेशन, इंग्लिश, सीएचएसएल, सीजीएल, एमपीटीटी का मैथ्स, एडवांस मैथ्स, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ये स्पोकन इंग्लिश का बैच है। और मेरा सजेशन है आप इसे जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट इससे मिलेगा, क्योंकि इसमें आपके इंग्लिश के बेसिक्स को सुधारा जाएगा। और इंग्लिश हमारी कैसी है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ग्रामर हो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो, वोकैबुलरी, सेंटेंस कैसे बनाना है, सुपरफ्लुअस वर्ड,
कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स, आइडियम्स, फ्रेजेस, गेम्स, एक्टिविटीज होंगी, कॉन्वर्सेशन आपको सिखाएंगे, यूएसए और ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड, मॉडर्न इंग्लिश, नेम्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, पार्ट्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कई सारी चीजें। तो शानदार ये चालू होने वाला है 28 अप्रैल से, ये बैच आ रहा है आपका 28 अप्रैल से। और विनर्स के बच्चों के लिए इसकी जो फीस है वो 1000 है। कैसे मिलेगी? तो उन्हें 9009428505 पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना, इस पे कॉल मत करना, इस पे आप व्हाट्सएप करना और आप उस पे बताना कि हम विनर्स के स्टूडेंट हैं और हमें डिस्काउंट चाहिए, तो क्या प्रोसेस रहेगी आपको बताया जाएगा, है ना। और बस जो नए बच्चे हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इतने टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको सिस्टमेटिक सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, यहां आप जाइए और ये अपनी चैनल है। और अगर पेड कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं मजा आया होगा आपको आज की क्लास में, एकदम शानदार अनुभव रहा होगा। यहां पे अपना यूनिट डिजिट खत्म होता है, नंबर सिस्टम खत्म नहीं होता है। कल से हम इसमें आगे बढ़ेंगे और कल से फिर नई चीजें इसमें शुरू करेंगे। तो देखते हैं कल या तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, या कुछ और चीज उठाएंगे या शेषफल प्रमेय उठाएंगे और उसको एकदम आपको बेसिक से शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। तो जाते जाते लाइक जरूर करके जाइएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको लगता है कि शेयर करना है, उनका भला करना है, तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो कल आपसे होती है मुलाकात वापस शाम को 6 बजे, और 8 बजे विनर्स की चैनल पे मैं डीआई पढ़ा रहा हूं, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा रहा हूं, वहां आप मिलिए। वहां पे हम आज डीआई में भी एकदम मजेदार प्रश्न आज करने वाले हैं। तो बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।